अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आने वाला है। 2023 निकल चुका है। क्या किया आपने पूरे साल? वही मस्ती, मजाक, टाइम पास, चिलबाजी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटिंग, ये सबसे क्या हुआ? अपने आप से सवाल करो। एक साल खत्म हो गया, ये सब से आपको क्या मिला? तब जवाब होगा कुछ नहीं। बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, मैं ये करूँगा, मैं 2023 में ये करूँगा, मैं वो करूँगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया। लेकिन अफसोस, यह साल भी ख़त्म हो रहा है और आज भी आपकी हालत वैसी ही है जैसी एक साल पहले हुआ करती थी। कुछ भी चेंज नहीं हुआ और मुझे पता है कि अब 2024 में भी आप वही बहाने बनाकर अपना जीवन बर्बाद करने वाले हो। लेकिन इससे पहले कि आप 2024 को बर्बाद करें, चीज़ों को गलत बना दें, उससे पहले मैं आपको टिप्स बताऊंगा जो आपके 2024 को बदल के रख देंगी और आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाओगे। सो द नंबर 1 इज चेंज योर फ्रेंड सर्कल। दोस्तों, एक महान व्यक्ति ने कहा है कि आप जिन 5 पीपल्स के साथ रहते हो, समय बिताते हो, आप उन सब का एवरेज होते हो। जिनके साथ आप अधिक समय बिताते हैं, आपका जीवन भी इन लोगों की तरह बन जाता है। मुझे आपके 5 दोस्तों से मिलवा दो जिनके साथ आप हर समय उठते बैठते हो और मैं आपको बताऊंगा कि आपका जीवन कैसा है, आप कैसे सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि आपके दोस्तों की आदतों का असर भी आप पर पड़ता है। यदि आपके दोस्त नशे के आदी हैं, यदि आपके दोस्त गलत चीज़ों के आदी हैं और सारा दिन सोशल मीडिया पर चिपके रहते हैं, तो आप भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि आप अपने 5 दोस्तों का एवरेज हो। अगर आपके वही दोस्त रोज किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं और हमेशा हैप्पी रहते हैं, तो आप ऐसा व्यवहार करने लगोगे, आप भी अपने दोस्तों की तरह ही सोचने लगोगे। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करो। एंड द नंबर 2 इज चेंज योर माइंड सेट। 2024 आने से पहले अपने मन से कह दो, छोटी छोटी बातें सोचना बंद करो, क्योंकि जो सोचोगे वही पाओगे। आप जो मन में सोचते हैं रियलिटी में वही होता है। मैं आपको माइंड सेट के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। शहर में एक बहुत सुंदर घर था। जब भी लोग उसे देखते थे तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। एक बार घर का मालिक कुछ काम से शहर के बाहर चला गया। कुछ समय बाद वह वापस आया और देखा कि उसके घर से धुआं निकल रहा था। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। जब उस आदमी ने अपना खूबसूरत घर जलते हुए देखा तो वह चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे अपने घर को जलने से बचाया जाए। वह लोगों से मदद मांगने लगा कि किसी तरह उसके घर को बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहाँ आया और बोला, पिताजी आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी थोड़ा नाराज होते हुए बोले, चिंता कैसे ना करूं, मेरा सुंदर घर जल रहा है। फिर उसका बेटा बोलता है, पिताजी मैंने एक बात आपको बतानी थी, मैं भूल गया। जब आप शहर के बाहर थे तब मकान का एक खरीदार आया और उसने 3 गुना पैसे बताए थे। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इसे मना नहीं कर सका और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर दिया। जब उसके पिता ने यह सुना तो उन्होंने राहत की सांस भरी और नॉर्मल खड़े रहे जैसे कि सब कुछ ठीक हो। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर इतना खूबसूरत चल रहा है और आप इसके लिए कुछ क्यों नहीं करते। पिता ने कहा, बेटा तुम्हारे बड़े भाई ने यह घर किसी को अच्छे दाम पर बेच दिया है, इसीलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। इस
मामले में छोटे बेटे ने कहा, पिताजी भैया ने सौदा तो तय कर दिया है, लेकिन अभी तक सौदा के पूरे पैसे नहीं मिले हैं। यह सुनकर पिता को फिर से चिंता होने लगी। फिर से वो यह सोचने लगा कि आग कैसे बुझाई जाए। थोड़ी देर बाद उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी आपको वास्तव में चिंता की जरूरत नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आया हूँ जिसके साथ बड़े भाई ने घर का सौदा तय किया था। उसने कहा कि मैं अपनी जुबान का पक्का आदमी हूँ और मैं अगर कोई बात कहता हूँ तो मैं घर जरूर लूँगा और पैसे भी दूंगा। पिता फिर चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? पिता वही थे, घर भी वही था, बस पिता की सोच बदल गई थी। पहले बेटे ने कहा घर बेच दिया तो पिता खुश हो गया। फिर दूसरे बेटे ने कहा कि सौदा अभी पूरा नहीं हुआ तो पिता फिर दुखी हो गया। और तीसरे बेटे ने कहा कि डील फाइनल हो चुकी है तो पिता फिर से खुश हो गया। दोस्तों, हम जो हमारे दिमाग में सोचते हैं वही रियलिटी में होता है। इसीलिए हमेशा अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, चीज़ें अपने आप बदलने लगेंगी। एंड नंबर थर्ड इज डू इट राइट नाउ। जो भी आप करना चाहते हो आज से ही शुरू कर दो। 2023 आने से पहले आपने कुछ सपने देखे होंगे जिनको आप 2023 में पूरा करने वाले थे, लेकिन आप सोचते रह गए कि बाद में करूँगा, अभी टाइम नहीं है। और 2023 निकलने वाला है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह समय हमेशा चलता रहता है। इसीलिए आज जो टाइम है वो एक अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए जो भी माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उनको आज से ही करना शुरू कर दो। एंड नंबर 4 इज ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। दुनिया का हर लीडर को कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, चाहे वह शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो, बिल गेट्स हो या फिर वॉरेन बफेट हो। दुनिया का हर सफल व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। शाहरुख खान कहते हैं कि मैं रोज सुबह किताबें पढ़ता हूँ, टाइम नहीं होता तो बाथरूम में भी किताबें पढ़ता हूँ। ऐसे ही एक बार सोनू शर्मा से किसी ने पूछा कि वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर लेते हैं, राज क्या है? तभी सोनू शर्मा ने रिप्लाई किया कि ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, मेरे घर में लाइब्रेरी से भी ज़्यादा बुक्स हैं और मैं हर दिन इन्हीं किताबों को पढ़ता हूँ, तभी मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात कर पाता हूँ। देखो, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ सीखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड नंबर 5 इज नेवर गिव अप। कभी हार मत मानना। जीवन में फेलियर तो आते रहते हैं, लेकिन जीतता वही है जो अंत तक टिका रहता है। आपको स्क्रीन पर 2 बॉल्स दिखाई दे रही होंगी। आप गैस करो कि कौन सी बॉल पहले आगे जाएगी, ए या बी। आपके मन में इमेजिन करो। तो चलिए मैं यह वीडियो प्ले करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, दूसरी बॉल पहले की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही थी। हालांकि यह वीडियो देखने में नॉर्मल सी वीडियो लगेगी, लेकिन वास्तव में इसके पीछे जीवन का एक बड़ा रहस्य, जीवन की एक बड़ी सीख छुपी है। इससे हम यह सीखते हैं कि यह जिंदगी में जितनी तेजी से आपको नीचे ढकेलती है, उतनी ही तेजी से आपको ऊपर भी लाती है। जितनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में अंधेरा आएगा, उतनी ही जल्दी रोशनी भी आएगी। इसीलिए ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, हमेशा कोशिश करते रहो। आई होप कि 2024 में ज़रूर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। देखिए, शायद YouTube मुझे रोक सकता है, लेकिन आपको नहीं। इसीलिए आपकी फ्रेंड लिस्ट में इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपना प्यार जरूर दिखाएं। मिलते हैं अगली शानदार मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।